जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोगों ने मिसिंग नंबर के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हम एक दूसरे के बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं विथ अदर एग्जांपल्स, यानी दूसरे से हमारा क्या संबंध है और उनसे उसके संबंध को मिलाकर हम एक दूसरे के बीच के संबंध को पता करते हैं। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें जानना जरूरी है। सॉल्व करने में ये सबसे मददगार होते हैं, जो कि मदर्स फादर सन, यानी माता पिता के लड़के वो हमारे भाई होंगे। हम अपने पे एग्जांपल ले रहे हैं। मदर फादर सन ब्रदर, मदर फादर डॉटर सिस्टर, मदर फादर ब्रदर अंकल, मदर फादर सिस्टर आंटी, अंकल आंटी डॉटर कजन में आ जाएंगे, कजन ब्रदर कजन सिस्टर। उसी तरह ब्रदर्स की वाइफ सिस्टर इन लॉ, ब्रदर्स की वाइफ भाभी की वाइफ, जो भी ये है सिस्टर इन लॉ में आ जाते हैं, या फिर वाइफ्स फादर फादर इन लॉ, वाइफ सिस्टर्स सिस इन लॉ, ये सब उसमें आ जाते हैं। उसके बाद अंकल फादर्स, अंकल और फादर के जो फादर हैं वो ग्रैंड फादर, मतलब सेकंड स्टेप ग्रैंड वो ग्रैंड में आ जाते हैं। ग्रैंड चाइल्ड सन ऑफ ब्रदर, ग्रैंड चाइल्ड आ जाएगा, जैसे सन ऑफ ब्रदर, या फिर वो ग्रैंड सन, ग्रैंड सिस्टर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सिस्टर नहीं होती, ग्रैंड डॉटर्स, इन सब में आ जाएंगे। अब इन पे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल हमने लिख के तैयार रखे हैं ताकि आसानी हो। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। आप एक सोर्स ले लीजिए, या आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से भी पढ़ते हैं, या फिर गूगल से डाउनलोड कर लीजिए कोई भी बुक, या फिर खरीद लीजिए। क्योंकि जितना नंबर्स आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी आपकी ग्रिपिंग बनेगी और उतना ही समय कम लगेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ए सेज टू बी, ए बी से कहता है योर फादर इज माई मदर सन, तुम्हारे पिता मेरी माँ के लड़के हैं, इसलिए मैं तुम्हारा डैश लगूंगा। ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। अब देखते हैं, ए कह रहा है बी से, ए सेज टू बी, यानी हम ए को ले लेते हैं। उसने बी को कहा तुम्हारे फादर, योर फादर इज माई मदर्स सन, इसकी माँ इसकी माँ है। ठीक है, ये एक स्टेप एबव है। ये इसका फादर इसका ब्रदर में आ रहा है। सो यू आर माई व्हाट नेफ्यू, तुम मेरे भतीजे निकले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए। ए कह रहा है बी से कि तुम्हारी जो फादर, योर फादर इज माई मदर सन,
माई मदर्स, इसी का ये सन है जो तुम्हारा पिता है, यानी ए बी से ऊपर है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ए की मॉम उसी का लड़का एस जो कि बी का फादर है। तो अगर इन दोनों के बीच में देखें तो ये चाचा भतीजा वाला रिलेशन निकल रहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटे छोटे हल्के सवाल हैं, ज्यादा इन पे समय देना भी उतना अच्छा नहीं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करें। ए सेज टू बी, योर अंकल इज माई ब्रदर। ए सेज टू बी, ए बी से कहता है योर अंकल इज माई ब्रदर, तुम्हारे अंकल मेरे भाई हैं। हाउ इज इट रिलेटेड टू बी, ए ने बोला बी के जो अंकल हैं वो इसके भाई हैं, तो हाउ इज इट रिलेटेड, इसके अंकल हैं और वो इसके भाई हैं। अंकल हैं और भाई हैं, इसमें कहीं तो ये या तो फादर हो सकते हैं या फिर अंकल हो सकते हैं। तो ऑप्शन में कहीं फादर है नहीं, अंकल है, अंकल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, बस स्टेप क्लियर नहीं होता और थोड़ा सा उलझन वाइज वो डिफाइन करते हैं, सीधे सीधे डिफाइन नहीं करते। सीधा ये नहीं कहेगा तुम मेरे भतीजे हो, तो फिर मतलब क्या होगा, थोड़ा लपेट के बोलेगा। ए बी से कहता है हिज फादर इज माई सन। ए बी से कहता है कि हिज फादर यानी उसके पिता मेरे लड़के हैं, एंड योर ब्रदर और वो तुम्हारे भाई हैं। तो ए बी का क्या लगेगा, यानी बी का जो ब्रदर है, बी का ब्रदर हिज फादर इज माई सन, और इसके जो फादर हैं वो ए के सन है। तो ये क्या लगेंगे, इसके ग्रैंड ये इसके क्या लगेंगे, ग्रैंड। सिंपल सा है, अगर ये आप बना लेंगे तो ये सारे आंसर आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और ये इतने बड़े कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि इसको मैं
बड़ा सा एग्जाम्पल देकर संभव, बहुत सिंपल है, आसान है। बस वो मेन जो हम लोगों ने चार्ट बनाया था वैसे आप जितना चार्ट बना लें, अंकल सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में भी बना लें, ग्रैंड फादर ग्रैंड सन में भी बना लें, आसानी, क्योंकि वहीं से आपको डिफाइन करने का ये जो हम चार्ट बना रहे हैं ना, ये भी वैसे बनाएंगे आप। और कभी कभी तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर सीधे दिमाग में आ जाता है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। अब इसमें थोड़ा प्लस माइनस करके भी क्वेश्चन आता है रिलेशन को आइडेंटिफाई करने का, वो एक नंबर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर प्लस मतलब ब्रदर, प्लस मीन्स भाई, माइनस मीन्स सिस्टर, मल्टीप्लिकेशन मीन्स फादर, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड हाउ इज ए इज रिलेटेड टू बी। ए बी का क्या है, अब इसका हम बनाते हैं चार्ट। ए बी का फादर, ए इज फादर ऑफ सी, A is father of C and C is sister of D। ये लेडीज हैं तो डॉट कर दे रहे हैं, डॉट सॉल्यूशन के लिए डॉट कर दे रहे हैं, जो लेडीज इंडिकेट करेगी, यानी सिस्टर नॉट सन, मदर नॉट फादर, सिस्टर ऑफ D, प्लस मीन्स ब्रदर ऑफ B, यानी ये ए के क्या लगेंगे, फादर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और यही मल्टीप्लाई कर देता तो नीचे जाता तो ग्रैंड आ जाता। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे जब आप बनाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा, लंबा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। पॉइंटिंग टुवर्ड ए पर्सन इन ए फोटोग्राफ, एक तस्वीर में एक पर्सन को इंडिकेट, मतलब एक आदमी को इंडिकेट कर कर गिनी कह रही है।
एक तस्वीर में एक आदमी को इंडिकेट कर कर गिनी कह रही है, ही इज ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, यानी वह एक ही इज ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर, यानी जो मेरी बहन है उसके पिता के वो इकलौते लड़के हैं, और उसके भाई लिख के रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन इन ए फोटोग्राफ, गिनी सेज ही इज ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ द माई सिस्टर्स ब्रदर, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू गिनी। इसका डायग्राम बना लेते हैं, यानी उसके जो पिता हैं वो मेरे बहन के भाई के लड़के हैं, तो हाउ इज दैट पर्सन इज रिलेटेड टू गिनी। तो हम ले लेते हैं जो पर्सन को इंडिकेट कर रही है ए ले लेते हैं। अब ए को इंडिकेट करिए, अब ये करिए ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, जो मेरी बहन है गिनी को जी ले लिए, गिनी की बहन ले लिए सिस्टर, उसका भाई ले लिए ब्रदर, और वो इसके पिता है, फादर है, ठीक है। हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू गिनी। अब ये पर्सन गिनी से कैसे रिलेटेड है, या तो अंकल या फादर। यहां पे रिलेशन दो ही निकल रहा है, या तो अंकल होगा या फादर। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ए दिया है डॉटर, बी दिया है नाइस, सी दिया है अंकल, डी ग्रैंडफादर। या तो अंकल होंगे या तो फादर, इसमें ऑप्शन है अंकल, तो हम अंकल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसकी कजन ब्रदर बहन भी हो सकती है। इसमें उतना क्लियर नहीं दिया है, अगर फादर देता और अंकल भी देता तो हम डायरेक्ट फादर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कजन इंक्लूड नहीं है। लेकिन यहाँ पे फादर ऑप्शन नहीं है, इसके लिए हम अंकल लेंगे। ये एक बार क्वेश्चन पढ़ें, एक बार खुद से भी सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और जो हम देंगे, आप उसे अपने खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम, और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, उनको सॉल्व कीजिए। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के जो भी आपको बुक या फिर जो भी स्टडी मटेरियल दिए हैं उनसे लेके आप सॉल्व करें। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें और उनको बार बार करें। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर दिखा इसको एक ही बार करके छोड़ दे ना, इसको फिर कुछ दिन बाद जब भी ये पढ़े उसे सॉल्व करें। कभी ये ना सोचे कि मैंने ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दोबारा नहीं करना, नहीं, ये सबसे गलत, क्योंकि उसी क्वेश्चन की वजह से आपको ये थ्योरी, इस तरीके का ये पैटर्न, ये जो पैटर्न ये याद रहता है। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। इसमें ऑप्शन भी दूंगा ए बी। एक्स से टू वाई, या एक्स इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ टू वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं, बस ये देखना है कि कौन किससे कह रहा है, ये आइडेंटिफाई होना जरूरी है। वरना अंकल को हम लोग नेफ्यू ले लेंगे, मतलब एक स्टेप जिससे ऊपर लेना चाहिए, इसका रिलेशन इससे निकालने की जगह इसका रिलेशन इससे निकाल देंगे। ए का रिलेशन बी से नहीं बताकर हम बी का ए से बता देंगे तो उल्टा हो जाएगा। जो अंकल होना था वो कजन हो जाएगा, जो फादर होना था ये वो सन हो जाएगा। तो पहले इस बात पर भी हमेशा ध्यान दीजिए।
इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, आप इसे सॉल्व करें। जो भी रिलेशन आता है वो आप कमेंट सेशन में दें। और इसके बाद हम अगले में पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ, वो भी रीजनिंग का ही रहेगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जो आप उसमें डाउट आ रहा है, उसे हमारे साथ शेयर करें, या फिर कमेंट में कर दें, या फिर हमें ईमेल कर दें। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।